जंगल में सारी रात बारिश होती रही थी। टुनटुनी चिड़िया रात भर सो भी नहीं पाई। आजकल की बारिश इतनी जल्दी जो नहीं रुकती, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। चिड़िया मैं खाना लेने जा रहा था, सोचा जाते हुए तुम्हें भी साथ ले जाता हूँ। टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। मेरे पास छाता नहीं है, मैं भी यही सोच रही थी। अगर छाता होता तो मैं भी खाना ले आती। तुम मेरे छाते के नीचे आ जाओ और हम एक साथ ही वापस आ जाएंगे। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया दोनों खाना लेने चले जाते हैं। वो दोनों घने जंगल में चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा एक घने पेड़ की डाल पर बैठ गए थे। तभी टुनटुनी चिड़िया को उस पेड़ पर एक मीठा फल मिल जाता है। टुनटुनी चिड़िया वो फल तोड़ लेती है। कालू भैया, मेरा खाना तो मिल गया। अब हम दोनों मिलकर आपके लिए भी खाना ढूंढ लेते हैं। तभी कालू कौवा उससे फल छीन लेता है। लाओ लाओ, ये फल मेरा है, तुम ये फल मुझे दे दो। ये फल मैंने तोड़ा है, मैंने पहले देखा था ये फल। अगर मैं साथ न लेकर आता तो तुम कभी भी ये फल न तोड़ पाती। लाओ ये मुझे दो, ये मेरा हुआ। कालू भैया, ये मेरी बेटी सुनहरी खाएगी। लेकिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से वो फल छीन लेता है। टुनटुनी मैं जा रहा हूँ, अब खुद आ जाना बारिश में भीगती वापस कर, फिर पता चलेगा तुम्हें। कालू भैया, ऐसा ना करे। आपने फल भी छीन लिया और अब आप मुझे ऐसे बारिश में भीगने के लिए छोड़कर मत जाए। मगर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा मजे से वो फल खा लेता है। मेरा पेट तो भर गया, अब मैं सुंदरी और जग्गू के लिए भी कोई चीज ढूंढ लेता हूँ। टुनटुनी चिड़िया बेचारी पेड़ की डाल पर बैठी हुई वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि ऐसी तेज बारिश में उड़कर वापस घर जाना भी मुश्किल था और उसे तो अभी दाना भी ढूंढना था। थोड़ी दूर एक बूढ़ी बुलबुल का घर था। वो बूढ़ी बुलबुल टुनटुनी चिड़िया को पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देखती है। ये बेचारी चिड़िया कैसे बारिश में भीग रही है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। बूढ़ी बुलबुल टुनटुनी चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया बेटी, अरे ओ चिड़िया, यहाँ आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ और खुद को बारिश में भीगने से बचा लो। टुनटुनी चिड़िया इधर उधर देखती है ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर वो उड़कर थोड़ी दूर बूढ़ी बुलबुल के घर चली जाती है। मैंने उस कालू कौवे का विश्वास किया और मैं उसके साथ आ गई और वो मुझे बारिश में भीगने के लिए छोड़कर चला गया। चिड़िया बेटी, तुम्हारे पास छाता नहीं है क्या? नहीं माँ जी, मेरे पास छाता नहीं था, इसलिए तो मैं कालू कौवे के साथ आई थी। फिर बूढ़ी बुलबुल एक पुराने संदूक से एक छाता और एक मिट्टी की कटोरी निकालकर टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। बेटी, ये छाता तुम्हारे लिए और ये कटोरी है मिट्टी की बनी हुई, मगर ये कोई साधारण कटोरी नहीं है। तुम जो इससे मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। माँ जी, क्या ये जादुई कटोरी है? ये मुझे भोजन भी दे सकती है क्या? हाँ, मगर तुम्हें कहना होगा सोने के झुमके, चांदी का हार, मिट्टी की कटोरी दे दे मुझे आहार। लो चिड़िया बेटी, ये लो, ये कटोरी लेकर तुम अपने घर जाओ और अपने बच्चों को भोजन दो और गरीब पक्षियों को भी जो भूखे बैठे हुए हैं। टुनटुनी चिड़िया वो छाता लेती है और मिट्टी की कटोरी लेकर वापस अपने घर चली जाती है। अरे कालू, मेरे और जग्गू के लिए क्या लाए हो खाने को? सुंदरी, एक मीठा फल वो भी टुनटुनी चिड़िया को मिला था, जो मैंने चिड़िया से छीन कर खा लिया। फिर मैंने सारा जंगल घूमा, मगर मुझे कुछ भी खाने को ना मिला। मम्मा पापा गंदे हैं, खुद मीठा फल खा लिया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। कालू, मैं और जग्गू भूख से मर रहे हैं और तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए। सुंदरी, टुनटुनी चिड़िया जरूर कुछ ना कुछ लेकर आई होगी, तुम जाकर चिड़िया से कोई चीज ले लो। जग्गू बेटा, तुम घर पर ही रहो, मैं टुनटुनी चिड़िया के घर जा रही हूँ। सुंदरी को भी छाता लेती है और अपने घर से निकल जाती है। वहीं टुनटुनी की बेटी सुनहरी अपनी माँ से कहती है, मम्मा, ये छाता आपको कहाँ से मिला?
बेटी, उस कालू कौवे ने तो मुझे धोखा दे दिया। वो मुझे रास्ते में ही बारिश में भीगता छोड़कर चला गया था। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, मुझे एक बूढ़ी बुलबुल ने मेरी मदद की, मुझे ये छाता दिया और ये जादुई मिट्टी की कटोरी भी। मम्मा, ये जादुई मिट्टी की कटोरी हमें भोजन भी देगी क्या? हाँ बेटा, उन बूढ़ी बुलबुल ने ऐसा ही बताया था। मैं अभी अपनी बेटी को भोजन देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया मिट्टी की कटोरी से कहती है, सोने के झुमके, चांदी का हार, मिट्टी की कटोरी, दे दे मुझे आहार। टुनटुनी चिड़िया ने इतना कहा ही था कि मिट्टी की कटोरी से फल और अनाज बाहर निकलता है, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी पेट भरकर भोजन खाती है। वहीं दूसरी तरफ मिट्टू जी, मुझे बहुत भूख लगी है। एक बार टुनटुनी चिड़िया के पास जाओ, चिड़िया के पास जरूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। मिट्टू व हरी तोती दोनों बातें ही कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मिट्टू दरवाजा खोलता है। बाहर सुनहरी खड़ी थी। अंकल, ये फल और दाना माँ ने भेजा है। बारिश हो रही है ना, आपको भोजन की चिंता होगी। भोजन देखकर मिट्टू तोता तो खुशी से उछलने लगता है। सुनहरी मिट्टू अंकल को भोजन देकर चली जाती है। वहीं सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। टुनटुनी चिड़िया, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। सुंदरी, मुझे पता था तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारा पति कालू कौवा इतना लालची है कि अपना पेट तो भर लिया, मगर तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आया। टुनटुनी चिड़िया, वो खुद तो मीठा फल खा कर आ गया, मैं और मेरा बेटा बहुत भूखे हैं। सुंदरी, वो मुझे बारिश में अपने साथ लेकर गया और फिर बारिश में मुझे छोड़कर मेरा फल छीनकर वहाँ से भाग गया। ये लो, ये पूरी टोकरी फलों की तुम ले जाओ, मगर याद रखना तुम इनमें से कालू को कुछ नहीं दोगी। अगर तुमने कुछ दिया तो मैं दोबारा तुम्हें कुछ भी चीज नहीं दूंगी। टुनटुनी चिड़िया, मैं वादा करती हूँ, मगर तुम मेरे और मेरे बेटे के लिए भोजन तो दे दो। टुनटुनी चिड़िया फलों की टोकरी सुंदरी कौवी को दे देती है। फिर वो घर आ जाती है। तभी कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, ये इतने सारे फल कहाँ से आए? जिस टुनटुनी चिड़िया से तुमने फल छीना था, मुझे ये सब उसी ने दिया है, मगर इन फलों में से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। फिर सुंदरी कौवी और उसका बेटा मजे से फल खाते हैं। अगर मैंने टुनटुनी चिड़िया से फल छीन कर ना खाया होता तो मैं भी ये फल खाता। कालू कौवा अपने लालच पर पछता रहा होता है। वहीं टुनटुनी चिड़िया अपनी जादुई कटोरी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और गरीब पक्षियों की मदद भी करती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी, जिनका नाम सुनहरी और पिंकी था। एक दिन, बच्चों, मैं तुम सबके लिए दाना लेने जा रही हूँ। बारिश कभी भी आ सकती है, इसलिए तुम घोंसले में ही रहना। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी थी। वो दोनों अपनी माँ के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। इधर टुनटुनी बारिश में काफी भीग गई थी। वो एक डाल पर बैठकर सोचने लगी, मेरी बच्चियाँ ठीक तो होंगी ना? बारिश शुरू हुए भी काफी समय हो गया है। मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा। वो बारिश में बहुत डर रहे होंगे। बारिश कम होने की बजाय तेज होती जा रही थी। तभी टुनटुनी अपनी से कुछ दूरी पर देखती है कि शिकारी पक्षी बग्गा चील सामने से उड़ता हुआ आ रहा था। तभी वो टुनटुनी को एक पेड़ पर बैठा हुआ देख लेता है और टुनटुनी के पास आ जाता है। ओए, मैं कितने समय से शिकार ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तू मुझे खुद ही बैठी हुई मिल गई। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। नहीं, ऐसा मत करना। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम मुझे खा जाओगे तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा?
वे कहाँ है तेरे बच्चे? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। वैसे मैं जानता हूँ कि तू अपने बच्चे नहीं बताएगी। तेरे बच्चों का नरम नरम मांस खाने में तो और भी मजा आएगा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो बता, कहाँ है तेरे बच्चे? अगर मैंने तुम्हें अपने बच्चों का पता बता दिया तो मुझे मार कर उन्हें भी खा जाओगे। इसलिए भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें अपने बच्चों का पता नहीं बताऊंगी। तो फिर ठीक है, मैं तुझे ही मारकर खा जाता हूँ। जैसे शिकारी पक्षी टुनटुनी पर हमला करने वाला था, तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया के दो नन्हे बच्चे चींची करने लगे। अच्छा, तो तूने अपने बच्चे यहाँ पर छिपाए थे। मैं अभी इन्हें मारकर खा जाता हूँ। ए दुष्ट शिकारी, इन बच्चों को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। ये सुनकर शिकारी को गुस्सा आ गया और वो टूनी चिड़िया का एक बच्चा खा गया। तभी टुनटुनी चिड़िया दूसरा बच्चा बचाने के लिए शिकारी से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तुमने एक बच्चा तो मार डाला, लेकिन मैं अब तुम्हें दूसरे बच्चे को हाथ नहीं लगाने दूंगी। तभी टुनटुनी इस बच्चे को उठा लेती है और शिकारी से लड़ने के लिए तैयार रहती है। आज तो मेरा पेट एक बच्चे से भर गया, लेकिन मैं इस दूसरे बच्चे को बाद में खाऊंगा। पर तू बचकर रहना चिड़िया, मैं तुझे और इस बच्चे को एक साथ खाऊंगा। ये बोलकर शिकारी बग्गा चील वहाँ से उड़ गया। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आ गई। जब उसने अपने बच्चे को मरा हुआ देखा तो वो रोने लगी। हे ऊपर वाले, मेरा तो सब कुछ लुट गया। मेरा बच्चा किसने खाया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बच्चे को शिकारी पक्षी ने खाया है। अगर मैं सही समय पर नहीं आती तो वो दोनों बच्चे भी खा जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी बहन, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। मेरे बच्चे भी घर पर अकेले ही हैं, कहीं कोई शिकारी उन्हें नुकसान ना पहुँचा दे। ठीक है टुनटुनी, तुम जल्दी से अपने बच्चों के पास चली जाओ। टुनटुनी बारिश में अपने घर की तरफ चल पड़ी। बारिश की वजह से उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। उसके पंख भीग चुके थे, लेकिन वो फिर भी उड़े जा रही थी क्योंकि उसे अपने बच्चों की बहुत फिक्र थी। तभी रास्ते में उसे दुष्ट शिकारी जिगरबाज मिल जाता है। जानी, तेज बारिश में ये चिड़िया उड़कर इधर ही आ रही है। तेज बारिश में इसे मिर्च मसाला डालकर खाने में बड़ा ही मजा आएगा। टुनटुनी चिड़िया शिकारी पक्षियों को देखकर घबरा जाती है, लेकिन वो समझदार तो थी ही, इसलिए उसने निडर होकर शिकारी से बात करने की सोची। जी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। अरे, ऐसे कैसे घर चली जाएगी तू? अब तू तो मेरे इलाके में फंस गई। अब तू अपने घर नहीं, सीधा हमारे पेट में जाएगी। उसकी ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन पक्षियों से कैसे अपनी जान बचाए। तभी टुनटुनी को सोचने लगती है, ये शिकारी पक्षी मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि शिकारी पक्षी मुझे ना खाए। अरे भाई, आप मुझे नहीं खा सकते क्योंकि मैं पहले से ही किसी का शिकार हूँ। कल उसने मुझे एक दिन की मोहलत दी थी। आज मुझे उसी के पास जाना होगा। वो जानता है कि मैं इस इलाके में हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे खा लिया तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। ए चिड़िया, तुझे लगता है कि हम तेरी इन बेतुकी बातों में आ जाएंगे और तुझे आराम से जाने देंगे? किसकी इतनी हिम्मत है कि हमारे होते हुए तुझे अपना शिकार बनाए? मेरा पति कर सकता है हिम्मत, वही अब मुझे खाने वाला है। कोई अपनी ही पत्नी को कैसे खा सकता है? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। सिर्फ मुझे ही नहीं, उसने मेरा एक बच्चा भी खा लिया। वो बहुत खतरनाक है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस बस, अब ये सब बोलकर गुस्सा मत दिला, है? पहले तेरे पति को ही देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो देख लो उनको। अगर है हिम्मत तो उनको हरा देना और फिर मुझे खा लेना।
टुनटुनी चिड़िया शिकारी पक्षियों को लेकर उस शिकारी को ढूंढने निकल पड़ी जिसने टूनी चिड़िया के बच्चों को खाया था। टुनटुनी चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी और शिकारी पक्षी उसके पीछे पीछे थे। फिर टुनटुनी चिड़ियों ने लेकर उसी शिकारी पक्षी के पास आ गई जिसने टूनी के बच्चे को खाया था। अरे ये तो वही चिड़िया है जिसने मुझे कल एक ही बच्चा खाने दिया था। कल तो ये बच गई, लेकिन आज मैं इसे खाकर ही रहूंगा। हा हा हा। तुम अभी यहीं रुको, अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो संभल जाएगा। मैं उसके पास अकेली जा रही हूँ, जैसे ही वो मुझ पर हमला करे तुम वहाँ पर आ जाना। टुनटुनी चिड़िया उसे वहीं छोड़कर शिकारी पक्षी के पास जाती है। आज शिकार मेरे पास खुद ही आ रहा है। आज तो मैं भरपेट खाऊंगा। हाँ, खा लो मुझे। कल भी तुमने मेरे नन्हे बच्चे को खा लिया। अगर मेरा बच्चा ही इस दुनिया में नहीं रहेगा तो मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूँगी? खा लो मुझे, तुम खा लो। अरे उन बच्चों पर तो मेरा अधिकार था, इसलिए मैंने वो खा लिए। शिकारी पक्षी ये सब सुन रहा था। उसे टुनटुनी की बात पर यकीन हो गया था, लेकिन पहले वाले शिकारी को टुनटुनी की बात समझ नहीं आ रही थी कि टुनटुनी उसके पास क्यों आई। फिर भी उसने मौका हाथ से गंवाना सही नहीं समझा। बग्गा चील हमला करने ही वाला था, तभी जिगरबाज बीच में आ गया। तू गया काम से, चल हट यहाँ से, ये मेरा शिकार है। तुम लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले? उस चिड़िया पर सिर्फ मेरा अधिकार है। इस तरह उन दोनों में तेज लड़ाई होने लगी और वो दोनों घायल होकर जमीन पर ही गिर गए। मजा आया ना? मैंने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया है। ना ही मैं इसकी बीवी हूँ और ना ही इसने मेरा बच्चा खाया है। मैंने झूठ बोलकर तुम दोनों में झगड़ा करवाया जिससे जंगल के पक्षी आराम से रह सके। इतना कहकर टुनटुनी तेजी से अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ी और अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।